अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 मैथ क्वेश्चन नंबर 1 में आज कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमसे ये चार टाइप्स के मैट्रिसेस पूछा जा रहा है कि इन मैट्रिक्स में आप मुझे बताओ रो मैट्रिक्स कौन से है, कॉलम मैट्रिक्स कौन से है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से है। अब ये हम तभी बताएंगे जब हमें इन चारों की नॉलेज हो कि भाई कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन चार मैट्रिक्स को पहचानेंगे कि भाई हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा, अगर क्या प्रॉपर्टीज हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। पहला जो हमसे पूछा जा रहा है वो अबाउट रो मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 पे किसको डिफाइन कर लूंगा, रो मैट्रिक्स को। कि हमारे पास इन मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स कौन से हैं। रो मैट्रिक्स इज इक्वल, सबसे पहले रो मैट्रिक्स को समझते हैं कि रो मैट्रिक्स हमारे पास है क्या। अगर किसी मैट्रिक्स का, और अच्छा, मैट्रिक्स में जो रो को शो करते हैं वो हम एम से शो करते हैं, आर, और जो कॉलम को हम शो करते हैं वो एन से शो करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन बताता हूं। हमारे पास रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें 1 रो हो और 1 से ज्यादा कॉलम हो। यानी वो कॉलम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन जिसमें रो 1 होनी चाहिए, तभी वो कॉलम क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या खासियत होगी, आपने उसकी रो चेक करनी है। अगर रो 1 हो गई और कॉलम 1 से ज्यादा हो गई, जितने भी कॉलम हो गई उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रो 1 होनी चाहिए, हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब यहाँ पे आप चेक कर ले, मेरे पास सबसे पहले ए को चेक करते हैं। ए में कितने रो है, 1 रो, 2 रो। रो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले रो भी तो समझो, इससे पिछले लेक्चर में समझाया था। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये हमारे पास रो कहलाता है। यू जब जा रही है इसको रो कहलाता है। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ रही है, रो 2 हो गई, हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। हाँ, ये आप चेक कर ले, बी, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास क्या होगा, और कॉलम 1 से ज्यादा है, ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स की जो हिस्से में आया वो हमारे पास आया बी। अच्छा, बी के बाद आप चेक कर ले सी को। अब सी जो है, रो 1 है, कॉलम भी 1 है। अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर आपने कहा था कि कॉलम 1 से ज्यादा भी होनी चाहिए, एक भी हो सकता है। अब यहाँ पे चेक कर ले, रो 1 है, कॉलम भी 1 है, लिहाजा ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसको दोनों खासियत वो है, मिले हुए हैं। तो हमारे पास जो सी है वो भी हमारे पास बी एंड सी, सी हमारे पास क्या हो गया, रो मैट्रिक्स में आ गया। डी को चेक कर ले, रो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, रो 2 हो गई, रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये तो बेखी नहीं हो सकता, और ये भी बेखी नहीं हो सकता। तो हमारे पास रो मैट्रिक्स का जो हमारे पास मैट्रिसेस है, इन मैट्रिक्स में वो हमारे पास सिर्फ 2 है, बी एंड सी। ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है, बिकॉज इन दीज मैट्रिसेस देयर इज ओनली 1 रो एंड मेनी कॉलम्स, बट in this one you see, you check, only 1 row is there and 1 column is there, so that's why this is also called row matrix as well and column matrix as well। यानी ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब दूसरा जो टाइप हमसे पूछा गया है वो हमसे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है। कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल रो मैट्रिक्स की बरअक्स है, यानी जहां पे एक कॉलम होगी और मेनी रोज होगी उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है इनमें से कौन कौन हो सकता है, यहां पे आप चेक कर ले, एक ही कॉलम है। अच्छा, कॉलम को हम किस चीज से शो करते हैं, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही होती है, इसको हम
कॉलम कहते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर ले, सिर्फ एक कॉलम है और रो कितने हैं, रो एक से ज्यादा है, दो है। तो जो ए है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की लिस्ट में आते हैं। बी को चेक कर ले, दो कॉलम है, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ए मैंने कहा था रो मैट्रिक्स भी था और कॉलम मैट्रिक्स भी है, लिहाजा सॉरी सी, ये जो हमारे पास सी है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स के लिस्ट में भी आता है, ए एंड सी। यहां पे चेक कर ले, दो कॉलम है, यहां पे चेक करें तीन कॉलम है, यहां पे चेक करें हमारे पास दो कॉलम है, यहां पे चेक करें हमारे पास तीन कॉलम है। यानी कॉलम मैट्रिक्स की लिस्ट में इन मैट्रिसेस में ए एंड सी जो हमारे पास है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास क्या चीज है, तीसरा नंबर है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को समझते हैं, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या चीज। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है, एक डिफिनेशन याद रखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ m मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ n। यानी जो नंबर ऑफ रोज है हमारे पास वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर एक रो है कॉलम भी एक होनी चाहिए, अगर दो रो है कॉलम भी दो होनी चाहिए। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने देखा नहीं, जिसकी चारों शेप बराबर होती है, चारों साइड्स, कुछ यूं बना होता है, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ये शेप होता है, जिसका ये साइड इस साइड के बराबर होता है, ये साइड इस साइड के बराबर होता है, बल्कि ये चारों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जहां पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए, वहां पे आपके पास ये कौन सा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इन मैट्रिक्स में आप चेक कर ले, नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितने हैं, दो है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने हैं, एक है, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे चेक कर ले, नंबर ऑफ कॉलम्स दो है, नंबर ऑफ रोज एक है, लिहाजा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। यहां पे आप चेक कर ले, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये भी 2 है, लिहाजा स्क्वायर मैट्रिक्स की लिस्ट में मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स आया है वो कौन सा है, वो मेरे पास जो आया है स्क्वायर मैट्रिक्स की लिस्ट में जो पहला मैट्रिक्स मेरे पास आया है वो डी है। इसके आगे चलते हैं, ये भी सेम नहीं है, तीन रो दो रो है, तीन कॉलम है। यहां पे आप चेक कर ले, हमारे पास एक रो, दो रो, तीन रो, रोज 3 है लेकिन कॉलम्स 2 है। यहां पे आप चेक कर ले, जी में नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, लिहाजा डी एंड जी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जो हमारे पास किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताओ कि इन मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहां पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, यानी एक कम है तो दूसरा ज्यादा है, अगर दूसरा ज्यादा है तो दूसरा पहला वाला कम है। तो इसका मिसाल यूं हुआ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ रोज जो मेरे पास है वो 2 है, लेकिन जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मेरे पास 3 है, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका शेप भी आपने देखा होगा, इसके सामने सामने वाले जो शेप होते हैं वो बराबर होते हैं और बाकी जो है ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, लेकिन चारों साइड क्या था, बराबर नहीं है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं। अब यहां पे आप चेक कर ले, पहले वाले में नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 है, ये बराबर नहीं है आपस में, तो सबसे पहले जो इसकी लिस्ट में आया वो ए आया। फिर यहां पे आप चेक कर ले, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, बी भी इसके लिस्ट में आया। सी को चेक कर ले, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, यहां पे आप चेक कर ले, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने सी नहीं डाला है, लेकिन ये सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। डी को आप चेक कर ले, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ई जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आता है, क्योंकि 3 कॉलम है और 2 रो है, तो हमारे पास ई भी आ गया। उसके बाद मैं एफ को चेक करता हूं, एफ में चेक कर ले, 3 रो है और 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रो
इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास एफ बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ गया। जी को चेक कर ले, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो इस तरह आपने क्या किया, इस पहले क्वेश्चन को आपने सोल्व किया। रो मैट्रिक्स में बी एंड सी मैट्रिक्स आ रहा था, कॉलम मैट्रिक्स में ए एंड सी आ रहा था, स्क्वायर मैट्रिक्स में डी जी एंड सी आ रहा था, और इसमें ए बी ई एफ। ये हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करते हैं। वो भी हमारे पास सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। कहते हैं आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें आप आइडेंटिफाई कर लो। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने पहले में स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कॉलम, रो मैट्रिक्स समझाया था, इस तरह इसको भी 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 पे किसको लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है, सपोज कर ले मैं एक यहां पे एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाता हूं, 5 4 3 0 0 0 0 0 0। अब यहां पे आप चेक कर ले, ये सारे मैट्रिक्स में सारे नंबर्स क्या है हमारे पास, जीरो है, सिवाय किन के, ये जो लीडिंग एंट्रीज है इनके सिवा। लीडिंग कौन से होते हैं, ये जो हमारे पास त्रिचा आता है ये। बाकी सारे आप मैट्रिक्स में चेक कर ले, 0 0 आ रहा है, लेकिन ये जो एंट्रीज है हमारे पास ये 0 नहीं है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पे आप चेक कर ले, मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, बाकी सारे 0 है, सिर्फ ये जो लीडिंग एंट्रीज है ये वाले, ये हमारे पास क्या है, ये 0 नहीं है, लिहाजा मैं मैट्रिक्स ए को डायगोनल में लिखूंगा। यहां पे आप चेक कर ले, ये हमारे पास डायगोनल तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही है, हमारे पास जो लीडिंग एंट्रीज है ये हमारे पास सेम है, लिहाजा ये डायगोनल में नहीं आएगा, ये हमारे पास स्केलर के लिस्ट में आएगा। अगर सपोज कर ले यहाँ पे कुछ और नंबर होता, यहाँ पे कुछ और होता, फिर ये डायगोनल होता, लेकिन अभी चूंकि ये हमारे पास सेम आ रहा है तो ये स्केलर की लिस्ट में आता है। उसके आगे ये वाला तो हमारे पास नहीं हो सकता, ये आप चेक कर ले, ये हमारे पास डायगोनल है, बिकॉज द लीडिंग एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड दे आर नॉट सेम विद ईच अदर। यहाँ पे तो सेम थे, यहाँ पे ए सेम नहीं है, 0 0 है, लेकिन यहाँ पे लीडिंग एंट्रीज हमारे पास क्या है, 1 1 5, और सी हमारे पास इसकी लिस्ट में आ गई। डी को आप चेक कर ले, डी भी इसकी लिस्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये फिर स्केलर की लिस्ट में भी नहीं आता है। ये फिर किसकी लिस्ट में आता है, ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की लिस्ट में आता है, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसकी जो लीडिंग एंट्रीज होती है वो 1 के बराबर होते हैं और बाकी 0 होते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर ले, ये हमारे पास नहीं आ सकता, ये किसकी मैट्रिक्स में आएगा, स्केलर मैट्रिक्स में। यहाँ पे आप चेक कर ले, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नहीं हो सकता, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है। लिहाजा डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ए एंड सी। डायगोनल एंट्रीज की पहचान क्या होगी, मैट्रिक्स में बाकी सारी वैल्यू 0 होंगे, सिर्फ जो लीडिंग एंट्रीज होंगे वो नॉन 0 होंगे, और वो एक दूसरे से चेंज भी होंगे। अगर वो सेम हो गए, सपोज कर ले जिस तरह मेरे पास यहाँ पे, ये फिर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स भी समझ आ गया, यानी वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 हो, लेकिन जो लीडिंग एंट्रीज हो वो हमारे पास क्या हो, सेम हो। तो लिहाजा मैं यहाँ पे नंबर 2 पे किसको लिखता हूं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में मेरे पास सबसे पहले नंबर पर बी आएगा, बी के बाद यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, हमारे पास नहीं हो सकता, डी भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 1 1 है यार, ये जो लीडिंग एंट्रीज है ये 1 1 आ रहे हैं, लिहाजा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है। ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, बी के बाद क्या है, ई है। फिर उसके बाद 1 1 हमारे पास नहीं हो सकता, ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर मैट्रिक्स के, बिकॉज ऑल द एंट्रीज आर 0 एक्सेप्ट द लीडिंग एंट्रीज एंड दे आर सेम एज वेल। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, जी भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स में आ गया, स्केलर मैट्रिक्स में आ गया। तीसरे नंबर पे जो हमसे पूछा गया है वो कौन सा मैट्रिक्स में, डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें
ये जो लीडिंग एंट्रीज होती है ये हमारे पास 1 होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, ये नहीं हो सकता, ये मेरे पास नहीं हो सकता, ये मेरे पास नहीं हो सकता, डी मेरे पास हो सकता है, बिकॉज द लीडिंग एंट्रीज आर 1 एक्सेप्ट द अदर्स। हमारे पास क्या है, डी। ई को आप चेक कर ले, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की लिस्ट में आ गया, बिकॉज इसकी जो लीडिंग एंट्री है ये हमारे पास सेम है और ये 1 भी नहीं है, हमने 1 भी देखना है। एफ भी हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें और एंट्रीज है ही नहीं, तो लिहाजा ये को हम वो लीडिंग एंट्री तस्वुर करेंगे, तो एफ भी हमारे पास क्या आ गया, इसके लिस्ट में आ गया। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने डायगोनल स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहचान लिया। मैं एक मरतबा सिर्फ इनको बता देता हूँ। इसी से हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त होगा जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे सिवाय लीडिंग के, जिस तरह ये है। अब इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स बनाता हूँ। सपोज कर ले यहाँ पे मेरे पास क्या हो, बाकी तो सारे 0 हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 2 2, यानी ये जो लीडिंग एंट्रीज है ये हमारे पास सेम हो। ये अब हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये स्केलर बन गया। अब इसी को मैं आइडेंटिटी जब मैं बनाऊं तो ये जो 2 2 है इसको मैं इरेज करके क्या क्या बनाऊंगा, 1 1 1। ये हमारे पास अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये 3 मैट्रिक्स आपने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ खास डिफरेंस नहीं था, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब एग्जाम में आपसे इस तरह सवाल आ सकता है कि मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखोगे, अ मैट्रिक्स इन विच द लीडिंग एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड अदर ऑल आर जीरो, और एक मिसाल दे दोगे, आपको 3 नंबर मिल गए एग्जाम में। इसी तरह आपसे स्केलर मैट्रिक्स में पूछ सकता है, आप उसका डेफिनेशन बना के उसकी एक मिसाल दे दो, आप इस सवाल को हल कर सकते हो। अगर क्वेश्चन नंबर 2 तक कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे। थैंक यू।